Hi guys, I am here with daily use English speaking practice sentences. These are very interesting, easy and daily use sentences. If you read these sentences again and again, if you write these sentences again and again, or even if you listen these sentences again and again, then you can also use such kind of sentences in your conversation. तो डियर फ्रेंड, यदि आप भी इसी प्रकार के सेंटेंसेस में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए पंकज इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश तथा इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए। लेट्स स्टार्ट अवर सेंटेंस। फर्स्ट सेंटेंस इज स्प्रेड बटर ऑन ब्रेड। कभी कभार हम जब ब्रेकफास्ट जब करते हैं तो कहना चाहते हैं कि ब्रेड के ऊपर मक्खन लगा दो। तो ब्रेड के ऊपर मक्खन लगा दो तो इसको बोलेंगे स्प्रेड बटर ऑन ब्रेड। जब कभी आपने देखा होगा रोटियां सेकी जाती हैं तो हम कहते हैं कि रोटी को पलट दो नहीं तो वो जल जाएगी। तो रोटी को पलट दो तो इसको बोलते हैं फ्लिप द चपाती। फ्लिप द चपाती और फ्लिप द रोटी। यू कैन से फ्लिप द चपाती और फ्लिप द रोटी। कई बार कई लोग कुछ काम बताते हैं और बोलते हैं कि ये तो आपका कर्तव्य है, यानी कि आपको तो ये करना ही करना चाहिए, यह आपका कर्तव्य है। तो इसको बोलते हैं दिस इज योर ड्यूटी। दिस इज योर ड्यूटी। और कभी कभार जब हम किसी के यहाँ घूमने जाते हैं, मिलने जाते हैं और जब चलने लगते हैं, अपने बेटे से कहना चाहते हैं कि अंकल को बाय कहो, तो अंकल को बाय बोलो। इसको बोलेंगे से बाय टू अंकल। से बाय टू अंकल। डियर फ्रेंड्स, कुछ चीजें होती हैं जिनको देख करके हमको बड़ी खुशी होती है, जैसे हमारा नेचर हो गया। और कुछ चीजें होती हैं जिनको देख करके वह बड़ी आश्चर्यचकित लगती हैं। तो यदि हम ये कहना चाहते हैं कि यह गजब का लग रहा है, यह आश्चर्यचकित करने वाला लग रहा है, तो हम इसको बोलते हैं इट इज लुकिंग अमेजिंग। इट इज लुकिंग अमेजिंग। तो इस प्रकार से यह गजब का लग रहा है। कोई बातें कई प्रकार से हमको दिन मॉर्निंग टू इवनिंग बहुत सारी बातें सुनने को मिलती हैं। तो कुछ बातें ऐसी होती हैं कि इनको यदि हम मन से ले लेते हैं तो वो हमको कुछ और नहीं बल्कि टेंशन देती हैं और उससे हमारा लाइफ अफेक्टेड होती है। तो इस प्रकार को यदि कुछ चीजें हैं जिनसे हमको टेंशन मिलने वाली है, उनके लिए कहा जाता है कि डोंट टेक इट टू हार्ट। डोंट टेक इट टू हार्ट, इसे दिल पर मत लीजिए। यानी कि बहुत ज्यादा इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। जब कोई व्यक्ति कुछ गलत काम करके घोटाला करता है तो उसको इंग्लिश में स्कैम बोला जाता है, यानी बत करना कुछ और रिकॉर्ड में कुछ और रखना। तो इस प्रकार से यदि कोई व्यक्ति कुछ गड़बड़ी करता है और उससे हम कहते हैं कि आपने घोटाला किया है, तो दूसरा व्यक्ति बताना चाहता है कि ये तो उसका रोज का काम है, यह उसके लिए घोटाला नहीं है। इट्स नॉट स्कैम फॉर हिम। इट्स नॉट स्कैम फॉर हिम। और हम जो भी काम करते हैं दो प्रकार से वो डिवाइडेड होता है, दो चीजों में कहा जा सकता है। या तो अच्छा काम करते हैं तो वो सद्गुण कहलाता है, और यदि बुरा काम करते हैं तो वो अवगुण कहलाता है। तो वर्च्यूज एंड वाइसेस, वर्च्यूज एंड वाइसेस का मतलब होता है सद्गुण और अवगुण। वी कैन से वर्च्यूज एंड वाइसेस आर टू फेसेस ऑफ सेम कॉइन। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, वर्च्यूज और वाइसेस। या इन एवरी पर्सन हैव वर्च्यूज एंड वाइसेस। हर व्यक्ति में सद्गुण भी होता है और दुर्गुण भी होता है। और जब आप किसी चीज के बारे में बिल्कुल सोचते भी नहीं हैं और वो हो जाता है तो आप यही कहना चाहते हैं कि मैंने बिल्कुल उम्मीद नहीं की। मैंने बिल्कुल नहीं उम्मीद नहीं की। आई डिडेंट एक्सपेक्ट इट एट ऑल। मैंने इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। आई डिडेंट एक्सपेक्ट इट ऑल। और जब किसी व्यक्ति के जब कोई भी काम तुरंत ही हुआ होता है, कुछ समय पहले ही होता है, तो हम उसके लिए रिसेंटली का यूज करते हैं। रिसेंटली मतलब होता है अभी हाल में। तो यदि हम किसी को ये बताना चाहते हैं कि वह यहाँ अभी हाल में आया तो बोलेंगे ही केम हियर रिसेंटली। ही केम हियर रिसेंटली।
तो दीज आर सम सेंटेंसेस। इसी प्रकार के सेंटेंस यदि आपके वोकैबुलरी में हैं, आपके माइंड में हैं, तो किस टाइम पे कौन से सेंटेंस यूज करने हैं, अकॉर्डिंग टू कंडीशन यू कैन यूज। आई होप कि आपको इस प्रकार के सेंटेंस पसंद आया हो। यदि पसंद आया हो तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए, ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हों तो उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।